हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ CUET PG माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक, जिसमें हम जेनेटिक्स का एक कॉमन टॉपिक भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोनों का एक कॉमन टॉपिक, म्यूटेशन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन के टाइप्स, म्यूटाजेंस क्या होते हैं और कितने टाइप के म्यूटाजेंस यहाँ पे होते हैं और इससे कौन कौन सी डिजीज होती हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। म्यूटेशंस आर द नोन एजेंट्स ईदर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कॉज म्यूटेशंस बाय अल्टरिंग द जीनोटाइप और जीन एक्सप्रेशन विच रिजल्ट्स इन जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी। जो म्यूटेजेंस हैं वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं और वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, म्यूटेशंस को क्रिएट करते हैं, यानी म्यूटेशंस को कोजेस करते हैं। और ये म्यूटेशन को कैसे कोज करते हैं, ये क्या करते हैं, जो जीनोटाइप या फिर जो जीन एक्सप्रेशन है उसको क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। जब उसको अल्टर कर देते हैं तो जो पर्सन है उसके अंदर क्या होने लग जाती हैं, जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज होने लग जाती हैं। तो जिससे क्या होता है, उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाती हैं, म्यूटेशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो वो म्यूटेशंस कौन क्रिएट करता है, वो म्यूटेशंस क्रिएट करता है म्यूटेजेंस। और जो ये म्यूटेजेंस हैं ये 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। Not all mutations are caused by mutagens, only induced mutations were caused by mutagens. जरूरी नहीं है कि सारी म्यूटेशंस को म्यूटेजन ही क्या करें, क्रिएट करें। ओनली जो इंड्यूस्ड म्यूटेशंस होती हैं उनको कौन क्रिएट करता है, उनको म्यूटेजेंस क्रिएट करते हैं। जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होती हैं वो नेचुरली अकरिंग म्यूटेशंस होती हैं, यानी उनको कोई भी म्यूटेजेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं करता। जो म्यूटेजेंस हैं वो क्या कोज करते हैं, वो कैंसर को कोज करते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्सिनोजेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिस्कवरी। जो म्यूटेजेंस हैं उनकी फर्स्ट डिस्कवरी, फर्स्ट म्यूटेजन टू बी आइडेंटिफाइड वर कार्सिनोजेंस। जो पहला जो म्यूटेजन है उसको किस टाइप से आइडेंटिफाई किया गया था कि वो कार्सिनोजेनिक है, यानी कि वो कैंसर को कोज कर सकता है। तो जो पहला जो म्यूटेजन है उसको कार्सिनोजेन के नाम से हम क्या बोलते हैं, जानते हैं। The mutagenic property of mutagen was first demonstrated in 1927 by Muller. जो मूलर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने जो म्यूटेजेंस हैं उनकी म्यूटेजेनिक प्रॉपर्टीज़ को क्या किया था, सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेट किया था इन 1927 में। He discovered that X-ray can cause genetic mutations in fruit flies. इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, जो एक्सरेज हैं वो क्या करती हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस को कोज करती हैं फ्रूट फ्लाइज के अंदर। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो थे एडगर एल्टनबर्ग। इन्होंने क्या डिमोन्स्ट्रेट किया था, इन्होंने किसको डिमोन्स्ट्रेट किया था, इन्होंने भी म्यूटेशनल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस को डिमोन्स्ट्रेट किया था इन 1928 में। उसके बाद आए चार्लोट JM रॉबसन। इन्होंने क्या देखा, फाउंड दैट मस्टर्ड गैस कैन कोज म्यूटेशंस इन फ्रूट फ्लाइज। जो मस्टर्ड गैस है वो क्या कोज करती है, म्यूटेशंस को कोज करती है फ्रूट फ्लाइज के अंदर। अब हम देखते हैं अफेक्ट एट क्रोमोसोमल लेवल। म्यूटेशंस अल्टर द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोमल लेवल पे जो म्यूटेशंस हैं वो क्या कर देते हैं, या तो जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं, या फिर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनको क्या कर देते हैं, कम या ज़्यादा कर देते हैं। एज डिलीशन, डुप्लीकेशन, इंसर्शन, ट्रांसलोकेशन, मोनोजोमी एंड नॉन डिस्ट्रक्शन are some of the chromosomal abnormalities caused by mutagens. तो जो म्यूटेजेंस हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोजोमल लेवल पे स्ट्रक्चर और नंबर्स को क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं क्रोमोजोम्स के। एज डिलीशन, डुप्लीकेशन, इंसर्शन, ट्रांसलोकेशन एंड etc. अब देखते हैं टेराटोजोन्स क्या होते हैं। आर क्लास ऑफ म्यूटेजेंस विच कोज कोनजेनाइटल मालफॉर्मेशंस। ये क्या करते हैं, ये क्लास है म्यूटेजन की जो कि कोजेनाइटल मालफॉर्मेशंस को कोज करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे टोक्सोप्लाज्मा, एक्सरे और वेलपोरेट।
फिर है कार्सिनोजेंस। ये क्लास है म्यूटेजन की जो कि क्या करती है, ट्यूमर इंड्यूस करती है, यानी कि ट्यूमर की फॉर्मेशन करती है, और ये क्या करते हैं, कैंसर को कोज करते हैं। अब जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं एक्सरे, यूवी रे, एफ्लाटॉक्सिन और रेट्रोवायरसेस। डेट आर द एग्जाम्पल या फिर एजेंट्स ऑफ कार्सिनोजेंस। अब देखते हैं क्लस्टोजीन्स। ये क्या है, ये भी क्लास है म्यूटेजेंस की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्रोमोसोम ब्रेकेज के लिए, डिलीशन के लिए, डुप्लीकेशन के लिए और रीअरेंजमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो कॉमन टाइप के क्लस्टोजेंस हैं वो है यूवी रेज, ब्लियोमाइसिन, HIV वायरसेस। ये क्या है, यहाँ पे इसके एजेंट्स हैं। जो म्यूटेजेंस हैं वो किसको अल्टर कर सकते हैं, आर ऑल्सो अल्टर द कोडोन, डिलीट बेसिस, अल्टर बेसिस, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और चेंज द जीन एक्सप्रेशन। जो म्यूटेजेंस हैं वो इनको भी क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं म्यूटेजेंस जो कि अभी हमने पढ़े, टेराटोजोन्स, कार्सिनोजेंस, क्लस्टोजीन्स और नॉन स्पेसिफिक। तो बेस्ड ऑन देयर अफेक्ट जो म्यूटेजेंस हैं वो 4 टाइप के हमने पढ़े। तो सबसे पहला है टेराटोजेंस। ये क्या करता है, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस को कॉज करता है। कार्सिनोजेंस क्या करता है, ट्यूमर को इंड्यूस्ड करता है और कैंसर को कॉज करता है। क्लस्टोजेंस यहाँ पे क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज को कॉज करता है, और जो नॉन स्पेसिफिक है वो क्या करता है, DNA को डैमेज कर देता है। तो दीज आर द म्यूटेजेंस। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ म्यूटेजेंस। जो म्यूटेजेंस हैं वो 3 टाइप के हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। मैनी म्यूटेजेंस आर नॉट म्यूटेजेनिक बाय देमसेल्फ बट कैन फॉर्म म्यूटेजेनिक मेटाबोलाइट्स थ्रू सेलुलर प्रोसेसेस। सच म्यूटेजेंस आर कॉल्ड प्रोम्यूटेजेंस। कुछ एक म्यूटेजेंस क्या नहीं है, म्यूटेजेनिक नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, सेलुलर प्रोसेसेस के थ्रू म्यूटेजेनिक मेटाबोलाइट्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उन म्यूटेजेंस को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रो म्यूटेजेंस। अब यहाँ पे जो म्यूटेजेंस हैं वो 3 टाइप के हैं, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट। जो फिजिकल एजेंट हैं वो है हीट और रेडिएशन। केमिकल एजेंट है वो है बेस एनालोगस, इंटरकैलेक्टिन एजेंट्स, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, डी एमिनेटिंग एजेंट्स और मेटल आयंस। उसके बाद जो बायोलॉजिकल एजेंट है वो है वायरसेस, बैक्टीरिया और ट्रांसपोजोन्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये हम देख चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेजेंस, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो जो फिजिकल है वो है रेडिएशन और हीट, केमिकल है वो है यहाँ पे बेस एनालॉग, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, इंटरकैलेक्टिंग एजेंट्स, डीएमिनेटिंग एजेंट्स और मेटल आयंस। बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे वायरस, बैक्टीरिया और ट्रांसपोजोन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल म्यूटेजेंस की। सबसे पहले हमारा आता है रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला म्यूटेजेनिक एजेंट है जो कि 1920 के अंदर क्या किया गया था, रिपोर्ट किया गया था। जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली क्या करती हैं, DNA के स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, वो डैमेज करती हैं। डायरेक्टली डैमेज द DNA और न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर विच माइट बी ईदर लीथल और सब लीथल। जो रेडिएशन है वो कॉज करती है क्रॉस लिंकिंग ऑफ DNA और प्रोटीन, क्रोमोसोमल को ब्रेक कर सकती है, स्टैंड कर सकती है ब्रेक को, और लॉस करवा सकती है क्रोमोसोम्स का। एट द मोलिकुलर लेवल इट कॉज डिलीशन ऑफ बेसिस और DNA स्टैंड बेसिस, यानी कि जो DNA के स्टैंड्स हैं वहाँ पे जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्यूरिन पायरामिडीन बेसिस जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करवा सकती है, ये डिलीट भी करवा सकती है। फिर है हमारा एक्सरे रेडिएशन। ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप की आयनाइजिंग रेडिएशन है जो कि मेडिकल प्रैक्टिसेस के अंदर यूज़ की जाती है। अब मॉलिक्यूलर लेवल पे जो लिथल डोज है एक्सरे की वो है 350 to 500 तक। ये क्या करती है, ब्रेक करती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बिटवीन DNA, एंड यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होता है, वो स्टैंड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इट कोज मल्टीपल स्टैंड ब्रेकेज, यहाँ पे मल्टीपल स्टैंड ब्रेकेज को ये क्या करती है, कोज करती है। इफ स्टैंड ब्रेकर्स अक्कर इन बोथ द स्टैंड इट बिकम लिथल फॉर सेल, यानी कि जो स्टैंड ब्रेक होता है वो दोनों स्टैंड के अंदर होता है, तो ये क्या होता है, सेल के लिए हानिकारक होता है, लिथल होता है। फिर आता है यूवी रेज के बाद, ये क्या है, नॉन आयनाइजिंग टाइप रेडिएशन का क्या है, ये टाइप है, नॉन आयनाइजिंग टाइप ऑफ रेडिएशन है जो कि हैविंग लेस एनर्जी इनके पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है।
जो मेजर कोज होता है यूवी रेडिएशन का वो क्या है, बेस डिलीशन, स्टैंड की ब्रेकेज करवाते हैं, क्रॉस लिंकिंग होती है या फिर जनरेशन हो जाती है न्यूक्लियोटाइड डाइमर की। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पायरामिडिन डाइमर बनता है वो किसकी वजह से बनता है, वो बनता है न्यूक्लियोटाइड डाइमर्स की वजह से, सॉरी यूवी रेज की वजह से। तो यहाँ पे ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। UV induced mutation are dimer formation. Thymine dimer or thymine cysteine dimer are commonly formed as the lysine block replication as well as transcription. यहाँ पे क्या होता है, या तो थाइमिन का डाइमर बन जाता है या फिर थाइमिन और सिस्टीन का साइटोसिन का डाइमर बन जाता है, जिससे जो लेजेंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रेप्लिकेशन के और ट्रांसक्रिप्शन के ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो हमारी प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाती। Formation of pyrimidine dimerization cause distortion in structure of DNA and prevent formation of replication fork. अब यहाँ पे जो replication fork बनती है उसकी क्या नहीं हो पाती, यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो इससे क्या होता है, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टोर्ट हो जाता है। अब इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझते हैं। ये हमारे क्या है, नॉर्मल डीएनए स्टैंड है। यहाँ पे इनने क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। जैसे हमें पता है ग्वानिन किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन के साथ बनाता है, और एडेनिन थाइमिन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे यूवी रेडिएशन आई तो जो थाइमिन है उसने क्या कर लिया, एडेनिन के साथ क्या कर लिए, बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो ये हमारे ये भी क्या है, डिस्टोर्शन हो गया डीएनए का। उसके बाद क्या हुआ, ये जो थाइमिन है यहाँ पे इन्होंने आपस में क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। इस ए के साथ इसने बॉन्ड नहीं बनाए, इसके साथ बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, थाइमिन का डाइमर फॉर्म हो गया, जिससे क्या हुआ, जो यूवी रेज हैं वो क्या करते हैं, पायरामिडिन डाइमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और इससे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डिस्टोर हो जाता है। अब हम देखते हैं केमिकल म्यूटेजेंस। तो सबसे पहले आता है बेस एनालॉग्स। यहाँ पे क्या होता है, दे आर सिमिलर टू द बेस ऑफ डीएनए प्यूरिन एंड पायरामिडिन और स्ट्रक्चरली रिजेंबल द डीएनए बेसिस। ये किसके सिमिलर होते हैं, डीएनए प्यूरिन और पायरामिडिन से, और स्ट्रक्चरली रिजेंबल करते हैं डीएनए बेसिस से। लेकिन यहाँ पे दो कॉमन बेस एनालॉग्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रोमोयूरासिल और अमाइनो प्यूरिन। वो यहाँ पे क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं डीएनए के अंदर नॉर्मल बेसिस की जगह पे। तो यहाँ पे जो ब्रोमोयूरासिल है वो किसके साथ पेयर करता है, एडेनिन के साथ पेयर करता है थाइमिन की जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, म्यूटेशन कोज हो जाती है। अमाइनोप्यूरिन कोज AT to GC, GC to AT ट्रांजिशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अब हम इसको ग्राफिकल उससे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो एडेनिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, वो बनाता है थाइमिन के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रोमोयूरासिल है उसका इनकॉर्पोरेशन होता है और वो एडेनिन के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। अब जब यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, जो ब्रोमोयूरासिल है वो ग्वानिन के साथ बाइंड कर लेता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, TACG। तो हमारा ये क्या आया, तो यहाँ पे जो थाइमिन है उसकी जगह हमारा क्या आ गया, ब्रोमोयूरासिल आ गया। तो ये क्या है, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है ऑफ द इफेक्ट ऑफ बेस एनालॉगस ब्रोमोयूरासिल ऑन डीएनए, द कन्वर्जन ऑफ AT बेस पेयर टू द CG बेस पेयर। अब हम देखते हैं एल्कलाइटिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे इथाइल नाइट्रोसोयूरिया, मस्टर्ड गैस, विनाइल क्लोराइड और कॉमन एल्काइलेटिंग एजेंट्स एड एल्कलाई ग्रुप टू द डीएनए एंड डैमेज इट। इनको हम क्या करते हैं, डीएनए के अंदर ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। द एजेंट कोज बेस पेयरिंग एरर्स बाय इंक्रीजिंग आयोनिजिंग एंड प्रोड्यूस्ड गैप्स इन डीएनए स्ट्रैंड्स। ये क्या करते हैं, ये जो एजेंट्स हैं वो कोज करते हैं बेस पेयरिंग एरर्स को बाय इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन। और यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है वहाँ पे गैप्स क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो एल्काइलेटिक प्यूरिन बेसिस हैं उनको रिमूव कर देते हैं हम बाय द फिनोमिना ऑफ डीप्यूरिनेशन। और जो कॉमन एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं वो कौन से हैं, मिथाइल हाइड्रोजाइन, टेमोजोलोमाइड, बुसुल्फान, थायोटेपा, डाईमिथाइल सल्फाइड, इथाइल इथेन सल्फेट। ये क्या है, हमारे यहाँ पे कॉमन एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं।
आगे आता है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या हैं? वो है इथाइल इथाइडियम ब्रोमाइड, प्रोफ्लेविन, एक्रेडिंग ऑरेंज। ये क्या है? फ्यू इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं। इनको हम क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इंटरकैलेट करते हैं बिटवीन द बेस ऑफ डीएनए, और इसको क्या कर इसकी स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। इफ इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इट कैन कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर जो इंटरकैलेटिंग एजेंट है उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है, यानी कि जो फ्रेम है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। और ये क्या करती हैं, ब्लॉक भी कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। फिर आते हैं मेटल आयंस। तो यहाँ पे मेटल आयन के जो एग्जाम्पल हैं वो है निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, कैडमियम। ये क्या है, कॉमन मेटल आयंस हैं जो कि म्यूटेशन को कोज करते हैं। अब ये ग्राफिकल इल्यूस्ट्रेशन है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स की। यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्रिडीन है उसने क्या कर लिया, यहाँ पे क्या हो गया, इंटरकैलेट हो गया। अब जब इंटरकैलेट हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डिलीशन हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, म्यूटेशन डीएनए के अंदर कोज हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए का वो डिस्टर्ब हो गया। जो मेटल आयंस हैं वो वर्क करती हैं बाय प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, हिंडर करते हैं डीएनए रिपेयर पाथवे को, और कोज करते हैं डीएनए हाइपरमिथाइलेशन और मे डायरेक्टली डैमेज डीएनए। इसके बाद अदर केमिकल म्यूटेशंस हैं, वो हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, बेंजीन, सिंथेटिक रबर प्रोडक्ट्स, सोडियम अजाइड, एरोमेटिक अमाइंस, डी एमिनेटिंग एजेंट्स। ये क्या हैं, कुछ अदर केमिकल एजेंट्स हैं जो कि म्यूटेशन को कोज करते हैं। उसके बाद हमारे बायोलॉजिकल म्यूटेशंस आते हैं। सबसे पहला हमारा आता है वायरसेस। जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं डीएनए को इनटू द जीनोम ऑफ होस्ट, और डिस्टर्ब कर देते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ डीएनए और जीन को। वंस इट इंसर्ट डीएनए, द डीएनए इज रेप्लिकेटेड, ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड वायरल प्रोटीन इंस्टेड ऑफ आवर आवन प्रोटीन। एग्जाम्पल HIV। यहाँ पे क्या होता है, HIV या फिर एड्स के केस में जो हमें वहाँ पे अदर डिजीज होने लगती हैं, उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है और उससे डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो वायरस हैं वो क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे अपना जीनोम क्या कर देते हैं, वो इंसर्ट कर देते हैं। फिर वो वहाँ पे रेप्लिकेशन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं अपने जीनोम को, और वहाँ पे क्या करते हैं, वायरल प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, HIV, और उससे क्या हो जाती है, म्यूटेशंस क्रिएट हो जाती हैं। फिर है बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं और डीएनए की ब्रेकेज कर देते हैं। फिर है ट्रांसपोजोन, जिनको हम जंपिंग जीन्स या फिर सेल्फिश जीन्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एक जीन से दूसरे जीन के ऊपर जंप करते हैं, और ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं फंक्शन ऑफ जीन्स को। फिर आता है टाइप ऑफ म्यूटेशन। जो द सीक्वेंस ऑफ जीन कैन बी अल्टर्ड इन ए नंबर ऑफ वेज। जो सीक्वेंस है जीन की उसको हम नंबर ऑफ वेज के अंदर क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन, वो है पॉइंट म्यूटेशन, के अंदर आते हैं ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, मिससेंस, नॉनसेंस और साइलेंट म्यूटेशन, और है फिर है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो सबसे पहले आता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल जीन के अंदर क्या होती है, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है, यहाँ पे म्यूटेशन होती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ए पॉइंट म्यूटेशन और सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन is a type of mutation that cause the replacement of a single base nucleotide with another nucleotide of genetic material। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होती है, म्यूटेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। जो पॉइंट म्यूटेशन है वो 3 टाइप की होती हैं, मिससेंस, नॉनसेंस और साइलेंट म्यूटेशन। ये क्या है, रैंडम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन है डीएनए के अंदर, जो कि सिर्फ एक पॉइंट के अंदर होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। हमने पढ़ा ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, कैटेगराइजेशन अब हम करेंगे। इन 1959 अर्नेस्ट फ्रीज, इन्होंने क्या कॉइन की थी टर्म ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन को इन्होंने क्या किया था, कॉइन किया था टू कैटेगराइज डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ट्रांजिशन क्या होता है, यहाँ पे
प्यूरिन बेस के साथ ही क्या होती है, रिप्लेसमेंट होती है, और पायरिमिडीन बेस की पायरिमिडीन बेस के साथ रिप्लेसमेंट होती है। ट्रांसवर्जन के अंदर क्या होता है, जो प्यूरिन है उसकी पायरिमिडीन के साथ क्या होती है, रिप्लेसमेंट होती है। तो ये थे हमारे ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है फंक्शनल कैटेगराइजेशन। यहाँ पे आ गया मिससेंस म्यूटेशन। तो ये जो टाइप है म्यूटेशन का, यहाँ पे चेंज होता है इन वन डीएनए बेस पेयर that result in the substitution of one amino acid for another in the protein made by a gene. फिर है nonsense mutation, code for a stop which can shorten the protein. A nonsense mutation convert an amino acid codon into termination codon. ये क्या करती है, जो अमाइनो एसिड कोडोन है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, टर्मिनेशन कोडोन के अंदर कन्वर्ट कर देती है, cause the protein to be shortened. फिर आती है साइलेंट म्यूटेशन, कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड, नो इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे जो फंक्शनिंग है प्रोटीन की उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। साइलेंट म्यूटेशन आर चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ कोडोन दैट डू नॉट अल्टर द एनकोडेड अमाइनो एसिड। यानी कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड एनकोड करेगा उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे देखते हैं डिजीज कोज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है सिक्कल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, caused by point mutation in the beta globin chain of hemoglobin cause the hydrophilic amino acid glutamic acid to be replaced with the hydrophobic amino acid valine at 6 position। यहाँ पे जो आरबीसी है वो कैसी हो जाती हैं, सिक्कल शेप की हो जाती हैं। तो जो सिक्कल सेल एनीमिया होती है वहाँ पे क्या करते हैं, जो ग्लूटामिक एसिड है वो किससे कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे वैलिन से कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कैसी डिजीज हो जाती है, सिक्कल सेल एनीमिया हो जाती है। और इसके अंदर क्या होती है, जो आरबीसी है हमारी वो सिक्कल शेप की हो जाती है। फिर आता है सिस्टिक फिब्रोसिस। यहाँ पे सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसफॉर्मिंग कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन को सिस्टिक फिब्रोसिस, यानी कि जो CFTR है उसके अंदर डिफेक्ट होता है, तो यहाँ पे सिस्टिक फिब्रोसिस नामक डिजीज हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, जैसे जो हाइड्रोजन है उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है, बाहर ज़्यादा है। तो जो ये हाइड्रोजन आयन है या तो ये बाहर चली जाते हैं ज़्यादा, या फिर ये अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ से हमें क्या हो जाती है, सिस्टिक फिब्रोसिस नाम की डिजीज हो जाती है। यानी कि यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है, और जो ये सेल है ये क्या कर जाती है, रप्चर कर जाती है। तो क्या होती है, सिस्टिक फिब्रोसिस होती है। यहाँ पे दिस कोज थिक स्टिकी म्यूकस, सोल्टी, स्वीट एंड कलर ब्लाइंडनेस। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है, यहाँ पे जो फ्रेम है या तो उसकी एडिशन होगी या डिलीशन होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाती है। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारी कोई फ्रेम है, यहाँ पे प्रेजेंट है AUG, CUG, CAT। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, AUG की जगह हमने यहाँ पे AUU को क्या कर लिया, यानी कि U को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब हमारी जो फ्रेम है ये क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, AUU, GAU, GCA, और यहाँ पे आ गया T। तो जो हमारी फ्रेम है वो क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो ये क्या है, यहाँ पे एडिशन है। अब हम इसके अंदर डिलीशन करते हैं तो जो हमारी फ्रेम है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। वो क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। दिस टाइप ऑफ mutation occur when the addition or loss of DNA change a gene reading frame. Reading frame consists of a group of 3 bases that each code for one amino acid. जैसे कि हमें पता है AUG किसके लिए है, मिथ्योनिन के लिए है। तो ये किसके लिए है, हर एक 3 बेस हैं वो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। A frame shift mutation shift the grouping of these bases and change the code for amino acids. Resulting protein is usually non-functional. Insertion, deletion and duplication can all be frame shift mutations. इंसर्शन क्या होता है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बेस पेयर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं इनटू ए न्यू प्लेस इन द DNA। डिलीशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम सेक्शन को क्या करते हैं, लोस्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। और डुप्लीकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पीस ऑफ DNA को इंट्रोड्यूस करते हैं। ए डुप्लीकेशन कंसिस्ट ए पीस ऑफ DNA दैट इज अबनॉर्मली कॉपीड 1 और मोर टाइप्स। जैसे कि
ये क्या हो गया, ये कोई पीस है डीएनए का, इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो क्या है, डुप्लीकेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है। अब वो देखते हैं हम डिजीज एसोसिएटेड, वो है हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। यहाँ पे क्या होती है, सडन डेथ हो जाती है इसकी वजह से यंग पीपल और एथलीट्स की। और ये जो म्यूटेशन है caused by mutation in gene encoding protein of the cardiac sarcomere। और यहाँ पे क्या होती है, म्यूटेशन होती है ट्रोपोनिन सी जीन के अंदर। तो ये कौन सी डिजीज होती है, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी होती है। टेसिक डिजीज क्या है, फैटल डिजीज है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और इन्फेंट और चिल्ड्रंस के अंदर होती है। ये क्या है, यहाँ पे बताया गया है, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को ये क्या करती है, अफेक्ट करती है। ब्रेन डैमेज हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, जो लीवर है वो अनलार्ज हो जाता है और किडनी है वो डैमेज हो जाती है। तो दैट्स द सिम्टम ऑफ टेसेक डिजीज। सिस्टिक फाइब्रोसिस के चांसेस होते हैं, क्रोन डिजीज के होते हैं, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो नॉर्मल इंटेस्टाइन है, तो ये हमारी, जैसे इसको मैं आपको बाद में ग्राफिकल उससे दिखाऊंगी कि क्या होता है यहाँ पे। तो जो नॉर्मल इंटेस्टाइन है उसको ही क्या कर लेती है, जो फैट है वो रैप कर लेती है। तो इसको हम कौन सी डिजीज बोलते हैं, क्रोन्स डिजीज बोलते हैं। स्मिथ मैग्निस सिंड्रोम, यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है जिसके अंदर इन्वॉल्व इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जैसे कि स्लीप डिस्टर्बेंस, बिहेवियर प्रॉब्लम एंड इन वेराइटी ऑफ क्राइनोफेशियल स्केलेटल विजुअल अबनॉर्मलिटीज। अब जो क्रोन्स डिजीज है उसके अंदर हमने पढ़ा, जो इंटेस्टाइन है ह्यूमन की उसको अफेक्ट करते हैं और इंटेस्टाइन के साथ में फैट है वो रैप कर लेती है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल इंटेस्टाइन है और ये क्या है, क्रोन्स डिजीज वाली, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल इंटेस्टाइन है यहाँ पे क्या आ गई, फैट आ गई। तो ये क्या है, क्रोन्स डिजीज का सिम्टम है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, म्यूटेशंस एंड म्यूटेशंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।